ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशूल्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु पादार बिंदानुरागियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात गुरु तत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
जोगीधर गोविंद गोपाला। लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एक साधक ने एक श्लोक की व्याख्या करने की प्रस्तुति की है। उसी श्लोक की व्याख्या करेंगे, लेकिन संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। आप लोग प्रार्थना में वह श्लोक बोलते हैं, आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत कर्भिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु तत्व के विषय में यह श्लोक है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ज्ञानी भक्त शिरोमणि उद्धव परमहंस से कह रहे हैं कि उद्धव, आचार्य माने गुरु को मेरा स्वरूप जानो। आचार्यम माम विजानीयात, ये भागवत का श्लोक है। 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या की आवश्यकता क्या है? एक साधारण सा प्रश्न है। तो आवश्यकता इसलिए है कि हम अनंत मात्रा का आनंद चाहते हैं, अनंत काल के लिए। वो आनंद श्री कृष्ण की प्राप्ति से ही प्राप्त होगा। और श्री कृष्ण प्राप्ति के विषय में प्रथम तत्व ज्ञान गुरु के द्वारा ही होगा। इसलिए गुरु तत्व का ज्ञान परमावश्यक है और सर्वप्रथम आवश्यक है। हमारे विश्व में अनंत जन्म बीतने पर भी हम लोग गुरु तत्व को ठीक ठीक नहीं समझ सके। इसी कारण अनंत गुरु मिल चुके, किंतु हम अज्ञान के कारण, देहाभिमान के कारण, कोई कारण हो, गुरु से विमुख रहे। इसलिए भगवान का तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, इसलिए आनंद प्राप्ति नहीं कर सके। वेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। आए मनुष्यो, उठो। मोह निशा में अनादिकाल से सोए पड़े हो, जागो। जाग गए। किसी महापुरुष के पास जाओ, गुरु के पास जाओ और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो। भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जगत तत्व ज्ञान नहीं।
तो दो बातें विशेष जानने योग्य हैं। एक तो गुरु तत्व क्या है, और दूसरे उसके पास जाने का भावार्थ क्या है। कोई वास्तविक गुरु मिल भी जाए और हम उसके पास चले गए, लो वेद कह रहा है महापुरुष के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, लो हम चले गए, लेकिन हमने उस गुरु को गुरु नहीं माना। हाँ ठीक है, हमसे अधिक काबिल है, अहंकार के कारण कुछ बातें गुरु की मान लिया, कुछ बातों में बुद्धि का प्रयोग किया। गुरु जी की ये बात तो भाई हम नहीं मानते, ये मानते हैं, ये भी हमने किया। और अगर हमने सब बात मान भी लिया तो गुरु जी ने जो बताया भगवान की प्राप्ति की साधना, वो प्रैक्टिकल नहीं किया। हाँ बहुत ठीक है, समझ गए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अभी तो हम बालक हैं, अभी तो हमारी युवावस्था है, अभी तो हम 60 साल के हुए हैं, फिर करेंगे, ये उधार करते करते अनंत जन्म बिता दिए। जबकि वेद बार बार चैलेंज करता है, न स्व स्व उपासित को ही पुरुषस्य सो वेद, कल करेंगे, ऐसा मत सोचो, मत मानो, मत ऐसा करो, कल आवे ना आवे। को ही जानात कस्याद्यो मृत्यु कालो भविष्यति। प्रहलाद ने तो कहा असुर बालकों से, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। अरे बाल्यावस्था से ही भगवान में लग जाओ। क्यों? इसलिए कि युवावस्था में कई प्रकार के मद होते हैं, अहंकार होते हैं, शरीर का अहंकार अथवा और अनेक प्रकार के दोष मन के होते हैं। इससे मनुष्य बहक जाता है, भगवान की केयर नहीं करता, आत्मा के कल्याण की बात नहीं सोचता। इसलिए बाल्यावस्था से ही लग जाओ। लेकिन हम लोगों ने किसी महापुरुष की प्रत्येक बात मानकर ठीक ठीक साधना नहीं की। अगर आप कहें आप कैसे कहते हैं हमने नहीं की, इसलिए कि आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। एक प्रमाण, आपने 50% माना होगा, 80% माना होगा, 99.9% भी माना होगा, तो कंप्लीट सरेंडर आपने नहीं किया। मामेकम शरणम ब्रज, ये नहीं किया, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो गुरु तत्व के लिए वेद कह रहा है, उठो, जागो, जल्दी करो, महापुरुष के पास जाओ और बुद्धि को सरेंडर करो। बुद्धि को, बॉडी को नहीं, मन को नहीं, बुद्धि को, अर्थात उसकी बुद्धि में बुद्धि जोड़ दो। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, अपनी बुद्धि को डॉक्टर की बुद्धि में जोड़ देता है। डॉक्टर ने कहा ये दवा खानी है, यस, 4 बूंद, बिल्कुल, 4 बार, जी हां, माना, प्लस उसी प्रकार दवा का सेवन किया। हम लोग जरा भी बुद्धि नहीं लगाते कि 4 बूंद कहा है, ये तो हमें 10 साल में भी नहीं अच्छे होंगे,
पूरी शीशी पी जाए, जल्दी लाभ हो जाए। ऐसा आपने कभी नहीं सोचा। अंगूठा छाप ने भी ऐसा नहीं सोचा, न किया। यानी बुद्धि का सरेंडर, बुद्धि को अर्पित करना है, बुद्धि को जाना है महापुरुष के चरणों में, शरण में। ठीक, ये वेद कह रहा है। फिर वेद कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। कोई कर्म धर्म योग ज्ञान तपश्चर्या कुछ भी नहीं काम कर सकती। सबसे पहला काम है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाओ। पहला अध्याय। किसी को इंग्लिश पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, हाँ, टीचर के पास जाओ। अजी हम कोई बेवकूफ थोड़े ही हैं, हमने भी अमुक भाषा का फ्रांसीसी पढ़ा है, उर्दू पढ़ा है। ये सब नहीं, तुमको इंग्लिश पढ़ना है ना, हाँ, तो फिर इंग्लिश टीचर के पास जाओ। पहली चीज, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं वो नहीं काम देगा, तुमको इंग्लिश पढ़ना है ना, हाँ, तो इंग्लिश टीचर के पास जाओ। और वो भगवान के विषय वाला जो टीचर है उसमें 2 योग्यता होनी चाहिए। संसारी टीचर में तो 1 योग्यता होती है तो काम चल जाएगा। थ्योरेटिकल मैन हो, थियरी की नॉलेज हो, शब्द ज्ञान हो, बस वो आपको पढ़ा देगा एमए तक। लेकिन भगवान के एरिया में थ्योरेटिकल मैन से काम नहीं चलेगा। श्रोत्रियम प्लस ब्रह्मनिष्ठम, प्रैक्टिकल मैन भी हो, उसने भगवान को प्राप्त किया हो, भगवान को जाना हो, भगवदीय आनंद प्राप्त कर चुका हो, ये भी उसमें योग्यता हो, तो ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ। बुद्धि को समर्पित करो, उसी के आदेश के निर्देश के अनुसार चलो। ये बार बार वेद कह रहा है। आचार्यवान पुरुषो ही वेद। फिर वेद कहता है कि भगवान को जानना चाहते हो, हाँ, कैसे जानोगे? पढ़ करके। पढ़कर नहीं समझ सकते। अरे वेद को तो ब्रह्मा नहीं समझ सका, तुम क्या समझोगे? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंत यत सूरयः। ब्रह्मा से मुख से वेद प्रकट हुए, अब ब्रह्मा बैठा है, कुछ नहीं समझ सका। तब भगवान ने उसके हृदय में योग माया से ज्ञान दिया, तब उसने वेद का ज्ञान प्राप्त किया। जिसने नथिंग से संसार बना दिया वो ब्रह्मा। तो तुम क्या समझोगे वेद को कि हम पढ़ के तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? इम्पॉसिबल। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर यस्य बच प्रमाणम। इतना अंबार है शास्त्रों वेदों का, और इतनी विरोधी बातें लिखी हैं कि उनका समन्वय सरस्वती बृहस्पति भी नहीं कर सकते। भगवान का तो चैलेंज है।
अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षु सशृणोत्यकर्ण सबेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। उसको कोई नहीं जान सकता। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। मुझे कोई नहीं जान सकता। कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान हो कोई नहीं जान सकता। ना हम न यूयम यदिताम गतिम विदुर न बाम देव किमुता परेशुरा। ब्रह्मा विष्णु ये नहीं जान सकते, नारदादिक सनकादिक शुकादिक, तो फिर जन साधारण क्या जानेगा। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक। नाहम विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। भगवान शंकर कह रहे हैं मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानता, सनत कुमार वगैरह भी कोई नहीं जानते। 6वें स्कंद के 17वें अध्याय का 32वां श्लोक। उसको कोई जानता ही नहीं, जान ही नहीं सकता। कई अनुवेदवतावर जन्म लयोग्रसरम जत उदगाद ऋषिर जमनु देव गणाउ भय। वेद स्तुति कर रहे हैं। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 24वां श्लोक। वेद कह रहे हैं उसको कोई नहीं जान सकता। अरे ब्रह्मा वगैरह तो उससे उत्पन्न हुए हैं, वो तो सनातन है, उसको कोई नहीं जान सकता। द्युपत एव तेन यजुरंत मनंत तया त्वमपि। अरे ब्रह्मादिक नहीं जान सकते की बात छोड़ो, तुम्हारा पार तो तुम भी नहीं पा सकते। भगवान से कह रहे हैं वेद। अनंत का अंत कैसे होगा, वो तो अनंत है, उसको कोई नहीं जान सकता। जानंत एव जानंत किम बहुक्त्या न मे विभो मनसो बचसो बाचो वैभवम तव गोचर। भगवान से ब्रह्मा कह रहा है कि जो सरफिरा ये कहता है मैं जानता हूं पागल है। भगवान को कोई नहीं जान सकता। जग पे खन सब देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा। कोई नहीं जान सकता। और क्यों नहीं जान सकते, तो वेदों ने उत्तर दिया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 4था मंत्र, 4था अनुवाक। वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे परतस्तु सः। गीता 3 अध्याय का 42वां श्लोक।
इंद्रियेभ्य परार्थार्थेभ्य परम मन मनसत्सु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति कठोपनिषद। पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का 10वां 11वां मंत्र कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इंद्रियों से परे, इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा। लो, आत्मा ही बुद्धि से परे है, उससे परे माया, ओ दैवी गुणमयी माया, उससे परे भगवान। कोई नहीं जान सकता। फिर मोटी सी बात, केनोपनिषद में प्रश्न किया गया कि भगवान को कौन देख सकता है, कौन जान सकता है, ये क्या साइंस है इसकी? केनेशितम मना। तो केनोपनिषद में उत्तर दिया, यद वाचा नभ्युतम जेन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। ये इंद्रिय मन बुद्धि तो प्राकृत है, माइक है। इनमें तो इन इंद्रियों के वर्क करने की शक्ति भगवान देते हैं। ये भगवान को क्या जानेंगे? उनकी शक्ति माइनस हो जाए, ये सब जीरो। अरे आप लोगों की बात छोड़िए, एक बार देवासुर संग्राम हुआ और देवता लोग जीत गए, तो बड़े अहंकार से खुशी मनाने लगे स्वर्गलोक में। अहंकार बस। भगवान ने कहा, ओ बड़ा सीरियस फोड़ा हो गया इन लोगों को, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भगवान सामने प्रकट हुए आकाश में, बहुत बड़ा तेजः पुंज। तो देवताओं ने देखा कि इतना बड़ा तेज तो हमारे इंद्र का भी नहीं है, ये कौन है? तो सब देवताओं ने प्रार्थना किया अग्नि से, महाराज देखिए कौन है। अग्नि ने कहा, अच्छा अभी देखता हूं। गए बड़े रौब से, आप कौन है? तो वो तेजा पुंज वाले भगवान बोले, तुम कौन हो? मैं अग्नि हूं, मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। क्या करते हो तुम? मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म कर दूं। ओ ऐसा है, अच्छा। तो तृणम निदधे, एक सूखा तिनका रख दिया भगवान ने, इसको जला के बताओ। अग्नि हंसा इतना तेज है लेकिन खोपड़ी कुछ नहीं है इनके, ये तिनका दे रहे हैं हमको जलाने को। पूरी ताकत लगा दिया अग्नि ने, वो तिनके में कोई असर नहीं हुआ, खुद स्वयं ठंडा हो गया, 0 पर आ गया उसका टेम्परेचर। उसने कहा, हाँ बात क्या है? सिर नीचे करके खिसिया करके भागा वहां से। देवताओं ने पूछा, कौन है भाई? मैं नहीं जानता कौन है। अब वो कैसे कहे कि वो तो मैं ही स्वयं ठंडा हो गया। वायु को भेजा, वायु भी गए बड़े रुआब से, आपकी तारीफ, मैं इतनी प्रकार की मैं गति जानता हूं कि संसार को उलट दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तिनके को जरा हिलाइए तो वो वायु स्तंभित हो गया, जड़ हो गया, स्वयं नहीं हिल सका, वो भी लौट आया। तो सब ने कहा इंद्र से कि महाराज आप देखो हम लोगों को कुछ समझ नहीं सके।
इंद्र जब गया वहां तो जाने के पहले ही भगवान अलक्षित हो गए। उसको उससे बात नहीं करना चाहा भगवान ने, क्योंकि वही तो सम्राट है देवताओं का। तो वहां भगवती उमा देवी प्रकट हुई और उनसे पूछा इंद्र ने कि माता जी, आपके पहले जो यहाँ थे वो कौन थे? उन्होंने कहा वही तो भगवान थे। अच्छा, तुमने अहंकार किया था ना, देवताओं ने, सबने, उस अहंकार को मिटाने के लिए वो आए थे। तो जब इतनी बड़ी बड़ी विभूतियों की शक्ति भी भगवान देते हैं, उनकी शक्ति के बिना वे लोग भी अपना वर्क नहीं कर सकते, तो साधारण मनुष्य की इंद्रिय मन बुद्धि क्या वर्क करेगी अपने आप? वो तो जड़ है। तो इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, जड़ है, प्राकृत है, और वो प्रेर्य है, प्रकाश्य है, धार्य है, कार्य है। इसलिए वो अपने प्रकाशक को, अपने प्रेरक को, अपने शक्तिदाता को नहीं समझ सकता। तो भगवान समझ में नहीं आ सकता, तो भगवान को प्राप्त करना है तो बहुत दूर की बात है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। वेद कह रहा है, उसको मानना है। गीता भी कहती है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाओ, एक कान फूंकने वाले गुरु नहीं, तत्वदर्शी, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, ऐसे महापुरुष के पास जाओ और शरणागत हो करके, बुद्धि को शरणागत करके तत्व ज्ञान प्राप्त करो। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। भागवत जो शब्द ज्ञान में भी परिपूर्ण हो, शास्त्र वेद का ज्ञान रखता हो, हमको समझा सके जीव क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, वो कैसे प्राप्त होते हैं, हर चीज हमको समझा दे, हमारे डाउट सब निकाल दे, ऐसा थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्लस भगवान का अनुभव भी किए हो, ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवता। भागवत 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 22वां श्लोक। महापुरुष के पास जाकर उससे भागवत धर्म का श्रवण करो प्लस पालन करो, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और सबसे बढ़िया तो कवि ने कहा है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। ये जीव अनादिकाल से, ध्यान दो एक एक शब्द पर, अनादिकाल से यानी सदा से भगवान से विमुख है, इसलिए सदा से माया के अंडर में है, इसलिए सदा से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, अपने को आत्मा नहीं मानता,
शरीर मानता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पुरुष स्त्री बंगाली पंजाबी ये सब मानने लगा। ये विपरीत ज्ञान हो गया इसको, इसलिए माया के अंडर में है। और जब विपरीत ज्ञान हो गया तो शरीर मानने के कारण शरीर संबंधी वस्तुओं की ओर भागने लगा। आंख से संसार का सुख, कान से संसार के शब्द, नासिका से रसना से त्वचा से ये माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा ये संसार को ले ले करके इंद्रियों से आनंद का लक्ष्य प्राप्त करना चाहा। और अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार स्वर्ग भी जा चुका, लेकिन हठ नहीं छोड़ा, गुरु की बात नहीं माना और सबकी माना। माता पिता ने भी यही सिखाया, बेटा ऐसा है कि भगवत संसार में बड़ा आनंद है, भागो इसी ओर। रामावतार में त्रेता युग में एक बार राम ने लेक्चर दिया, एक बार रघुनाथ बुलाए, सब पब्लिक इकट्ठा हुई तो राम ने लेक्चर दिया कि देखो भाई तुम लोग संसार में मत भागो, यहां सुख नहीं है, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। ये अच्छा बुरा सब छोड़ो, अच्छा भी छोड़ो बुरा भी छोड़ो, पुण्य भी छोड़ो पाप भी छोड़ो, धर्म भी छोड़ो अधर्म भी छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, तब आनंद प्राप्ति होगी। तो जनता ने जब सुना और समझा और माना, अरे वो तो उस समय सब महापुरुष थे ही एक्टिंग में, तो जनता ने राम से कहा तुम बिन अस सिख दे न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। आपके सिवा ऐसी शिक्षा कौन देगा कि केवल भगवान से प्यार करो, संसार में ड्यूटी करो, ड्यूटी मां के प्रति बाप के प्रति बेटे के प्रति ड्यूटी करो, प्यार नहीं। प्यार हरि गुरु दो से, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध करना है तो गंदे से प्यार करोगे और गंदा मन में आएगा तो मन को और गंदा कर देगा। शुद्ध वस्तु से प्यार करो तो मन शुद्ध होगा। जैसे शुद्ध जल से गंदा कपड़ा धोओगे तो मैल धुलेगा, और गंदे पानी से धोओगे तो और गंदा होगा। तो ये संसार के जितने भी हैं ये सब मायाबद्ध हैं, इनका अंतःकरण गंदा है, ये सात्विक राजस तामस गुणों के अंडर में हैं। तो जिनसे प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। यान्ति देवव्रता देवान, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक गीता। तो गुरु की शरणागति से ही तत्व ज्ञान होगा, अपने आप नहीं होना है। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। तुलसीदास ने बड़ी चालाकी की इस आधी लाइन में, गुरु के द्वारा ज्ञान होता है। अच्छा, अब गुरु के पास तो हम बहुत बार गए जी, तो गुरु नहीं होगा फिर नहीं। ज्ञान की हो ये विराग बिनु, वैराग्य भी कंपलसरी है। अगर संसार से डिटैचमेंट नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो गुरु क्या करेगा?
तुमको समझाएगा और तुम कहोगे हाँ हाँ ठीक है, जय हो, और प्यार करेगा संसार में, क्योंकि अटैचमेंट है। तो वैराग्य भी कंपलसरी है और गुरु भी सही होना कंपलसरी है। हमें भूख भी लगी हो और खाना भी सही हो। भूख लगी है, वो मिट्टी खा रहे हो, गोबर खा रहे हो, इससे काम नहीं बनेगा। भूख भी सही हो और खाना भी सही हो, आंख भी सही हो, और जो वस्तु देखना है वो प्रकाश युक्त हो। वही वस्तु अंधेरे में नहीं दिखेगी, कितनी बढ़िया आंख हो। दोनों कंपलसरी है। सही गुरु हो और सही शरणागति हो, तब ज्ञान होगा। इन दोनों में कहीं गड़बड़ है। या तो हमको आज तक गुरु नहीं मिला, या तो हम उसके शरणागत नहीं हुए, और या तो गलत गुरु मिला उसके शरणागत हुए। इसलिए सही गुरु कंपलसरी है। इसलिए आचार्य माम विजानीयात की व्याख्या आवश्यक है। चलो प्रारंभ करो। भगवान कह रहे हैं मुझे आचार्य मानो, ऐसा नहीं, आचार्य को मेरा स्वरूप मानो। देखो हमारे शास्त्रों में 3 तरह की बातें लिखी हैं। कहीं तो लिखा है कि सबसे बड़े भगवान, सब उनसे छोटे, सब दास हैं, नौकर हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई हो, सब नौकर चाकर हैं। उनके बराबर भी कोई नहीं है। बड़ा होने की बात तो छोड़ो। और कहीं लिखा है कि भगवान और गुरु बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। और कहीं लिखा है अरे गुरु का मुकाबला भगवान क्या करेंगे, इम्पॉसिबल। ये 3 तरह की बातें हैं शास्त्रों में। आप इस पर विचार कर लीजिए। पहली बात पर, भगवान सबसे बड़े हैं। आप लोग कहेंगे तो गधा भी जानता है। हाँ बिल्कुल जानते हैं, सब लोग जानते हैं। प्रमाण से समझ लो। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, वेद कह रहा है। न भगवान के बराबर कोई है न अधिक है। अरे जब बराबर ही नहीं तो अधिक क्या होगा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य। गीता 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। भगवान के समान भी कोई नहीं, बड़ा भी कोई नहीं। उसी वेद का अनुवाद। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीश, 3 स्कंद के 2 अध्याय का 18वां श्लोक भागवत। उसके न कोई बराबर है न बड़ा है। निरस्तसाम्यातिशय न राधसा, भागवत 2 स्कंद के 4 अध्याय का 14वां श्लोक। न उसके बराबर है कोई और न उससे बड़ा है कोई। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? एक सिद्धांत समझो, इसलिए कि सब उसके अंश हैं। अंश,
कोई अंश अंशी की बराबरी करेगा? एक सूरज की एक किरण सूरज की बराबरी कैसे करेगी? उससे अधिक होने का तो सवाल ही नहीं। श्री कृष्ण सूर्य सम और सब जीव इनके किरण के समान है। तो अंश होने के कारण अंशी का मुकाबला अंश नहीं कर सकता। क्षुद्र अंश पादोस विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषा पादोस्तेहा भवत् पुनः। वेद कहता है ये सब अंश है। पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदु अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्धनोधाय मूर्धसु। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 18वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। गीता का चैलेंज है, सब जीव मेरे अंश हैं। अंशो नाना व्यपदेशात। दूसरे अध्याय के 3 पाद का 43वां सूत्र वेदांत। सब जीव भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सब अंश हैं और अंश अंशी के बराबर हो ये तो पागल भी नहीं सोचेगा। नंबर 2, समस्त अंश अणु है। अणु अणु प्रमाणात। कठोपनिषद पहले अध्याय के 2री बल्ली का 8वां मंत्र। एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। ये सब जीव अणु है। अणु सूक्ष्माणामप्यहम जीवः। भागवत। सब सूक्ष्मों में सबसे अधिक सूक्ष्म मैं जीव हूं। सचानंत्याय कल्पते। वेद भी यही कह रहा है बार बार। वो अणु है। तो विभू भगवान सर्वव्यापक। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी। श्वेताक्षरोपनिषद। जिसका मुकाबला ये अणु जीव कैसे करेगा? ये तो शरीर में व्याप्त है बस। इसलिए भी कोई बराबर नहीं हो सकता। देखिए 2 प्रकार का अंश होता है, एक स्वांश एक विभिन्नांश। स्वांश जो होता है वो भगवान होता है। भगवान जैसे ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ये सब स्वांश हैं, यानी भगवान के अपने अंश हैं। इसलिए सब शक्तियां इनमें हैं, लेकिन भगवान के अंडर में हैं, भगवान के दास हैं। तो जब स्वांश भी भगवान के दास हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। 4 गुण भगवान में, श्री कृष्ण में ऐसे हैं जो किसी अवतार में नहीं, किसी स्वांश में नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई हो अवतार, वो 4 गुण लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो
सब श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण अवतारी हैं, स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण पर तत्व, ये स्वयं भगवान है श्री कृष्ण। अन्य चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और सब पुरुषावतार हैं, पुरुष श्री कृष्ण के अंश है। पुरुष कारणार्णव पुरुष, गर्भोधक पुरुष, क्षीरोदशाही पुरुष, सब भगवान के अंश हैं, उनके अवतार हैं। और श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, सब उनके दास हैं। इसीलिए तो मैंने अभी आपको बताया ना कि ब्रह्मा शंकर कह रहे हैं मैं नहीं जानता, और जानते सब हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जिसको अपना ज्ञान दे दे भगवान, वो गधा भी जान ले, कौवा, काक भुसुंडी, गरुड़, पक्षी, वो भी जान गए। यानी वो जिसको अपना ज्ञान दे दे वो दिव्य है ना। हाँ, तो दिव्य बुद्धि से दिव्य भगवान का ज्ञान होगा। आप लोगों से कोई भगवान के बारे में कभी पूछे, भगवान को कौन देख सकता है, उनके शब्द कौन सुन सकता है, उनको कौन जान सकता है, तो एक उत्तर दे देना बड़ा सीधा सा, भगवान भगवान भगवान। यानी श्री कृष्ण को श्री कृष्ण ही देख सकते हैं, श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के ही कान उनके शब्द सुन सकते हैं, उन्हीं की बुद्धि उनको जान सकती है। अब वो अपनी बुद्धि, अपना कान, अपनी आंख जिसको दे दे, वो गधा भी जान ले, देख ले। तो जो सरेंडर कर देता है उस पर वो कृपा करके अपना वो ज्ञान, अपनी वो इंद्रिय मन बुद्धि की अलौकिक शक्ति दे देते हैं, वो भगवान को देख लेता है, जैसे हम और आप बैठे हैं ऐसे। तो भगवान के कोई बराबर नहीं हो सकता, सब उनके अंश हैं। जब स्वांश का ये हाल है तो विभिन्नांश जो है वो तो अनादिकाल से माया के अंडर में है बेचारे। उनके लिए तो एक फार्मूला याद कर लो, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। भगवान की एक माया है जो मैंने बताया ना, विमुख होने के कारण लगी हुई है, जो आत्मा से भी परे है, आत्मा भी उसके अंडर में है। वो मम माया, वो भगवान की माया है। उसको कोई ऋषि मुनि जोगी ज्ञानी तपस्वी नहीं मिटा सकता। कोई हो विश्व में अनंत कोटि कल्प तप करके नहीं मिटा सकता। उसको मिटाने के लिए भगवान ने एक दवा बताई है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, बुद्धि को सरेंडर करता है 100%, वो इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो माया के अंदर वाले विभिन्नांश क्या जानेंगे, क्या मुकाबला करेंगे भगवान का? वो तो बेचारे माया का ही मुकाबला नहीं कर सकते, हारे हुए हैं, घूम रहे हैं 84 लाख में। और फिर भी ये अहंकार, हम भी कुछ हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को कह दे तुम जरा क्रैक हो, तुम जरा अल्पज्ञ हो, तुम जरा मूर्ख हो, हैं? क्या कहा?
तो फिर तुम सर्वज्ञ भगवान होगे। अरे नहीं नहीं भगवान नहीं, तो फिर क्या हो? या तो भगवान होगे सर्वज्ञ, या तो फिर अल्पज्ञ मूर्ख होगे। हाँ है तो मूर्ख, लेकिन मानने को तैयार नहीं, तो तुमको पागल खाने में रहना चाहिए। अरे तुम पुरुष हो, तुमको कोई पुरुष कहे तो मानते क्यों नहीं? तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें कोई ब्राह्मण कहे तो मानो। तो तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, तुम्हें वो कहे कोई तो मान लो। गुस्सा क्यों करते हो? ऐतराज क्यों है? ये हमारी इतनी देहाभिमान की स्थिति है कि अपने को सर्वज्ञ समझते हैं और माया हमको घुमा रही है 84 लाख में। तो हम भगवान का मुकाबला क्या करेंगे? हमारे देश में आज ये कान फूका फूका करके और फूकने वाले सन्यासी पाठ पढ़ाते हैं लोगों को। बोलो बेटा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, जीवो ब्रह्मैव नापरा। यानी तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो, ऐसा सोचो बार बार। मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अच्छा, ऐसा सोचने वाले को एक झापड़ दो। है क्या किया आपने? झापड़ लगाया। मैं भगवान, तुम भगवान, हाथ भगवान, गाल भगवान, मार दिया, सब भगवान। ते फीलिंग काहे की हुई तुमको? अरे तुम कहते हो सब ब्रह्म है, सब भगवान है। ओ ना कौड़ी कारण मोह बस करहि विप्र गुरु घात। एक पैसे के लिए तो लड़ जाते हैं हम, और सन्यासी बन करके हम ब्रह्मास्मि का पाठ पढ़ाते हैं लोगों को। एक महापुरुष ने कहा कि मायावाद मदांधकार। मायावादी माने जो अपने को ब्रह्म कहते हैं, उनका क्या हाल है? अपने को ब्रह्म कहने पर उनसे पूछो सर्वज्ञ हो? नहीं। तो जस सर्वज्ञ सर्वविद जस ज्ञानमयं तपा, वेद कहता है जो सर्वज्ञ हो वो भगवान होता है। एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले करोड़ों जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है। और तुम, मैं तो अपने भूल जाता हूं, औरों की कौन कहे। हमारे गुरुजी ने परसों कहा था ऐसा करना, हमने नहीं किया। गुरुजी ने कहा ऐसा क्यों नहीं किया? भूल गए। ये बुद्धि का हाल है हमारे। हम भगवान का मुकाबला करेंगे, अपने को ब्रह्म कहने वालों का ये हाल है। तो इस प्रकार भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता। फिर कैसे कहते हैं दूसरी पार्टी वाले, उसी शास्त्र में, उसी वेद में, उसी पुराण में, कि परमात्मा के बराबर हैं संत लोग, ज्ञानी लोग, गुरु लोग, और इतना ही नहीं उनसे बड़े भी हैं, ये भी लिखा है। ये विरोधाभास क्यों, कैसे, इसका परिहार फिर करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नंद नंदन पदार बिंदयो स्यंदमान मकरंद बिंदव सिंधव परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम्।
नमः पंकजना नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु जीवात्माओं, थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात विषय का उपसंहार होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। लाडली लाल की आचार्यम मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इसकी व्याख्या में मैंने आपको बताया कि शास्त्रों में 3 प्रकार की बातें कही गई हैं। एक तो ये कि भगवान सबसे बड़ा है और सब उसके दास हैं, इसलिए छोटे हैं। और यह भी कहा गया है कि भगवान और महापुरुष अर्थात गुरु दोनों बराबर हैं।
और यह भी कहा गया है कि गुरु भगवान से बड़ा है। ये पढ़ने सुनने सोचने में तो विरोधी लग रहे हैं तीनों प्रकार के वाक्य, किंतु ऐसा नहीं है। इन तीनों में पहले विषय पर विचार किया गया कि भगवान सबसे बड़े हैं, तो वेद से लेकर रामायण तक के प्रमाणों के द्वारा आपको बताया गया कि भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, फिर भगवान से बड़ा कैसे होगा। और रीजन भी बताया गया, कारण भी बताया गया कि समस्त जीव चेतन भगवान के अंश हैं, उनमें कुछ तो स्वांश हैं, कुछ विभिन्न अंश हैं, और अंश अंशी के बराबर नहीं हो सकता, बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीव और माया और भगवान ये तीन तत्व हैं कुल टोटल, चौथा कोई तत्व न था, न है, न होगा। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र ये कह रहा है, मंत्र की तीन तत्व हैं, एक जीव, एक माया और एक परमात्मा भगवान ईश्वर, अनेक नाम है उसके। ये जीव बंधन में है, 84 लाख में घूम रहा है, कैदी बनकर घुमाया जा रहा है भगवान के द्वारा, तो ये बराबरी क्या करेगा। फिर वेद कहता है संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि जीव और माया और भगवान ये तीन तत्व हैं, इनमें जीव तत्व चेतन है और उसका भरण पोषण भगवान करते हैं। जब भगवान के द्वारा ये भरण पोषण हो रहा है जीव का, तो ये जीव भगवान का मुकाबला कैसे करेगा, बराबरी कैसे करेगा, फिर बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। ये अनीश है, माने असमर्थ है, भगवान इस पर ईश है, शासन करता है। तो शासक और शास्य में तो स्वामी और दास का भेद है, तो शास्य स्वामी का शासक का मुकाबला कैसे करेगा। फिर वेद कहता है ज्ञाज्ञौ द्वाबजा भीषणीशा भजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्य कर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। तीन तत्व हैं, परमात्मा, जीवात्मा, माया। इसमें परमात्मा सर्वज्ञ है और जीवात्मा अल्पज्ञ है। परमात्मा शासक है, ईश है, स्वामी है, जीवात्मा शास्य है, दास है, अज्ञ है।
फिर जीवात्मा परमात्मा का मुकाबला कैसे करेगा? फिर वेद कहता है क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हर क्षरात्माना विशते देव एका। तीन तत्व हैं, क्षर, अक्षर और क्षर अक्षर का स्वामी शासक। तो क्षर तो माया है, वो तो जड़ है, वो क्या मुकाबला करेगी? जैसे है तौलिया ऐसे ही जड़ है। चेतन है जीव, लेकिन क्षरात्मानाभीशते, उस पर शासन करता है। देव एकहा, एक परमात्मा उस पर शासन करता है। तो शासन करने वाले का मुकाबला शास्त्र कैसे करेगा? भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधीह भगवो ब्रह्म। भृगु वरुण के लड़के अपने पिता के पास गए और पूछा भगवान क्या होता है, परमात्मा किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं? उन्होंने कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषम विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे जीव उत्पन्न होते हैं और जिससे जीवों की रक्षा होती है और जिसमें जीवों का लय होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। तो जब भगवान से ये जीव पैदा हुए हैं तो ये क्या मुकाबला करेंगे? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमारे वेदव्यास पुराणों के रचयिता वो कहते हैं विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। छठवें स्कंद के 7वें अध्याय का 61वां श्लोक। तीन शक्तियां हैं भगवान की, एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। पराशक्ति उनकी प्राइवेट पर्सनल पावर है, वो दिव्य है। और दो शक्तियां और हैं, एक का नाम जीव, एक का नाम माया। तो जीव शक्ति चेतन है और माया शक्ति जड़ है। तो चेतन शक्ति ही एक बची, वो बिचारी क्या मुकाबला करेगी शक्तिमान की? शक्तिमान की पावर से शक्ति चलती है, अपने शक्तिमान का मुकाबला नहीं कर सकती। गीता भी यही कहती है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति तथा अपरेजम तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। अर्थात जीव माया इन दोनों को प्रकृति कहा भगवान ने। मेरी दो प्रकृति है, एक परा प्रकृति माने उत्कृष्ट जीव चेतन है ना इसलिए, और एक निकृष्ट प्रकृति माया ये जड़ है, और दोनों का शासक भगवान है। तो ये शक्ति है जीव जो चेतन है, वो अंश है, शक्ति है, कुछ भी कह दो। वो अपने शक्तिमान अपने अंशी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसके बराबर भी कोई नहीं है
उससे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। अरे उसको कोई जान नहीं सकता, यह भी मैंने आपको बताया था। ब्रह्मा जो सृष्टि का आदि करता है, सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट किया गया। प्रकट होते ही उसने देखा मैं कहां से आया, मेरा उद्गम स्थान क्या है। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया, 1000 दिव्य वर्ष तक योग समाधि में लीन होकर पता लगाता रहा मैं कहां से आया, मेरा पिता कौन है, जनक कौन है। 1000 दिव्य वर्ष माने हम लोगों का 3,60,000 वर्ष। इतने दिन तक ब्रह्मा समाधि लगाए रहा और नहीं समझ सका। आस्थाय योगम निपुणम समाहितः तम नाध्य गच्छम यत आत्म संभव। योग समाधि में ब्रह्मा हजारों वर्ष पता लगाता रहा, लेकिन मैं कहां से आया हूं नहीं समझ सका, नहीं जान सका। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा एक दिन उत्पन्न होता है, एक दिन समाप्त होता है, वो बेचारा क्या जानेगा। वेद कहता है कई वेदवतावर जन्म लयोग्रसरम यत उदगाद ऋषि। उदगाद ऋषि माने जिससे उत्पन्न होता है ब्रह्मा सबसे पहले। जब वही नहीं जान सकता तो और कौन जानेगा। देवता वगैरह तो, ऋषि मुनि तो सब बाद के हैं। माना ब्रह्मा की बड़ी उम्र है, लेकिन एक दिन अंत है और आदि है, आद्यंत दोनों है। जैसे एक कलयुग जो है ये सबसे कम दिन का है, इसका दुगुना द्वापर है, इसका तिगुना त्रेता है, इसका चौगुना सतयुग है। ये चारों युग मिला करके 43,20,000 वर्ष के हैं। और ये 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर बीत जाएं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन। उतनी बड़ी रात होती है, उसको कल्प कहते हैं। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष, यानी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की उम्र है ब्रह्मा की। लेकिन लिमिटेड है, एक दिन समाप्त होती है। ये ब्रह्मांड का नायक ब्रह्मा हो, शंकर हो, कोई हो, जब ब्रह्मांड ही का प्रलय हो जाएगा तो बेचारा ब्रह्मा कहां रहेगा। तो भगवान को जब कोई जान नहीं सकता, बड़ी बड़ी योग्यता वाले हमारे यहां जितने आचार्य हुए उनमें सबसे बड़े वेद व्यास हैं, वेदांत के बनाने वाले। इन्होंने 3 साल में
4 लाख श्लोक लिखवाया। सोचिए 3 साल में 4 लाख। गणित लगाइए, एक साल में 33,333 श्लोक, एक महीने में 11,111 श्लोक, एक दिन में यानी 24 घंटे में 370 श्लोक, यानी एक घंटे में 15 श्लोक, यानी 4 मिनट में एक श्लोक, और 8,800 श्लोक कूट श्लोक, जिनके समझने में समय लगे और उसी समय के बीच में वो अपना शारीरिक कर्म करते थे। वो वेद व्यास बार बार कहते हैं भगवान को कोई नहीं जान सकता। अरे जब स्वयं वेद कह रहा है न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरज्ञम पुरुषम महांतम। क्यों? इसलिए कि वेद कहता है देखो भगवान सबसे बड़ा है। अणोरणीयान महतो महीयान, महतो महीयान, जो सबसे बड़ा हो उससे बड़ा है। बातें समाप्त हो गई। अब सबसे बड़ा जो भी आप बतावें, पहाड़ से बड़ा है भगवान। जी पहाड़ क्या बड़ा होता है? पहाड़ से बड़ा तो समुद्र है। आज समुद्र से बड़ा है? जी समुद्र क्या कहते हैं आप? उससे बड़ा तो आकाश है। अच्छा तो आकाश से बड़ा है। अरे आकाश भी क्या बड़ा है जी? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अच्छा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड से बड़ा है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड का जब लय होगा तो भगवान के एक रोम में सब समा जाएंगे। तो अगर भगवान सबसे बड़ा न हो तो उससे नीचे वाला जो बड़ा है वो समाए कैसे? तो महतो महीयान। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 20वां मंत्र। यस्मात् परम न परमस्ति किंचित यस्मान् नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित। फिर वेद कहता है 3 अध्याय का 19वां मंत्र, न ज्यायोस्ति, उससे बड़ा कोई नहीं। वो सबसे बड़ा है। तो वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ यही कहते हैं। और गीता से समझ लो, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस्तर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावृत्यो बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः इति गुह्यतमं शास्त्रम। 15वें अध्याय का 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां श्लोक। यानी वही बात जो वेद कह रहा है उसी का ठीक अनुवाद। एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षर माया, अक्षर जीव, और इन दोनों से उत्तम परमात्मा जो इनका भरण पोषण करता है। इस क्षर अक्षर से परे है वो। तो फिर क्षर तो जड़ है, अक्षर भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो चाहे ब्रह्मा हो अक्षर,
अक्षर माने अव्यय, नित्य। जीवात्मा नित्य है ना। अस्तु, बड़ा लंबा विषय है, कहो 1000 वर्ष बोले, भगवान सबसे बड़ा है। और गधा भी जानता है, सभी का हृदय मानता है ये बात। अरे भाई, भगवान से बड़ा कौन होगा? भगवान के बराबर 2 भगवान थोड़े हो जाएंगे। भगवान तो एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, सर्वं खल्विदम ब्रह्म। अब दूसरा समझिए, भगवान और गुरु या महापुरुष बराबर होते हैं। हाँ, ये गुरु आया कहां से? गुरु नाम का कोई तत्व तो नहीं है। अरे 3 ही तत्व तो बता रहे हैं शास्त्र वेद। गुरु तत्व कहां से आ टपका? जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसको महात्मा कहते हैं। पुरुष माने जीवात्मा, जो परम पुरुष को पाले वो महापुरुष हो गया, गुरु हो गया, उसी को बोल देते हैं। जो माया के अंधकार को समाप्त करने में समर्थ हो वही गुरु है। यानी जिसने भगवान को पा लिया है वही गुरु है। तो पहले तो वो साधारण जीव था माया के अंडर में। हाँ, एक दिन भगवत प्राप्ति किया, उस दिन से वो गुरु हुआ। तो भगवत प्राप्ति होने के बाद क्या होता है? भगवान अपनी स्वरूप शक्ति का आनंद और सर्वज्ञता का ज्ञान, यानी 3 चीजें भगवान के पास है, सत चित आनंद। ध्यान दो, सत माने सनातन भगवान, चित माने ज्ञान युक्त भगवान। कभी अज्ञान छू नहीं सकता, माया सामने खड़ी नहीं हो सकती। बिलज्जमानया माया परैत्यभिमुखे च बिलज्जमाना। और तीसरा आनंद, उसी को कहते हैं सच्चिदानंद। तो इसमें एक तो हम भी हैं। क्या? सत। तुम भी सत, हम भी सत, माने नित्य सनातन। भगवान और जीव को जो बराबर कह देते हैं वो इसी सेंस में कहते हैं, वो भी नित्य हम भी नित्य, वो भी चेतन हम भी चेतन। 2 बातों में हमारी उसकी बराबरी है, इसलिए हम कह देते हैं हम भी भगवान हैं। ये जो शास्त्रों में वर्णन आता है, लेकिन और बातों में बड़ा अंतर हो गया। अब तो वो सर्वज्ञ है, हम अज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है, वो विभू है सर्वव्यापक, हम अणु हैं, वो एक है, हम अनंत हैं, वो पिता है, हम पुत्र हैं, वो भर्ता है, हम भृत्य हैं, वो अंशी है, हम अंश हैं, वो शक्तिमान है, हम शक्ति हैं। बहुत सारे अंतर हैं। तो भगवत प्राप्ति होने के बाद और सब अंतर समाप्त हो जाएंगे। अब वो जो ज्ञा है और हम अज्ञा है, तो हम भी ज्ञा हो जाएंगे, बराबर हो गए। अब सत और चित दोनों मिल गया। अब तीसरा है आनंद, वो भी भगवान दे देते हैं। ध्यान दो, दे देते हैं कृपा करके, हम कमा करके नहीं ले सकते। हम तो भिखारी हैं ना,
भीख मांगते हैं, दे दो दे दो दे दो। अगर भीख ठीक से मांग लिया तो उन्होंने दे दिया। उसी को भक्ति कहते हैं आप लोग। भीख मांगने को भक्ति कहते हैं, सरेंडर कहते हैं। शरणागत हो जाओ, वो दे देंगे। तो अब आनंद भी उनका मिल गया, ज्ञान भी उनका मिल गया, और सनातन तो वो और हम दोनों थे ही। अब बराबरी हो गई, सच्चित आनंद। इसलिए वेदांत में एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, भोग मात्र साम्य लिंगाच, यानी आनंद भोगने और ज्ञान युक्त होने और नित्य होने के दृष्टिकोण से हम बराबर हो गए। नारद जी ने भी कह दिया अपने भक्ति दर्शन में, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। भगवान और महापुरुष में भेद नहीं रह जाता, भेद ही नहीं है। अरे वो दो है ही नहीं। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं, आचार्यम माम बिजानियात, मुझको समझो। आचार्य अलग है ऐसा नहीं, वो गुरु जिस दिन बना वो मैं हो गया, यानी भगवान हो गया। यानी भगवान उसके अंदर गवर्न करने वाला हो गया। अब माया हट गई। ये हम लोग 84 लाख में घूम रहे हैं अज्ञानी बनकर, दुख भोग रहे हैं। क्यों? उसका रीजन माया। यया सम्मोहितो जीवा। वेद व्यास ने जब साधना की, नारद जी ने कहा भक्ति करो और भगवान और जीव और माया तीनों का दर्शन करो। तो साधना किया और साधना करके उन्होंने तीनों को देखा। भगवान को भी दर्शन किया और जीव को भी देखा और माया को भी देखा। ये तीनों तत्व, तो जीव माया भगवान में, माया से मोहित जीव माया वर्क करवा रही है हमसे। जो गलत काम कर रहे हैं हम लोग, भगवान को भूले हुए हैं। तन्माया, तो 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक बड़ा प्रख्यात है, आप लोग जानते हैं। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। तन्माया, माया के कारण हमारी बुद्धि गलत रास्ते पर जा रही है। अब जब जीव भगवान के सन्मुख हो गया, जुष्टम यदा पश्चात्यन्यमीश मत्स्य महिमानमित बीत शोका, वेद कह रहा है। चौथे अध्याय का श्वेताश्वतरोपनिषद का 7वां मंत्र। ये जीवात्मा जो पीठ किए है परमात्मा के, ये जब अबाउट टर्न हो गया, सामने हो गया, तो माया चली गई। जब माया चली गई तो अब जीव का वर्कर भगवान हो गया। ध्यान दो, ये भगवान, ये माया, ये जीव, ये बुद्धि, ये मन, ये इंद्रियां, तो भगवान न्यूट्रल, जीव के आइडियाज, उसके कर्म नोट करता है। और इस जीव और भगवान के बीच में माया, वो जीव को मोहित किए है। तो उस माया के कारण जीव माइक
माइक बुद्धि वाला होकर माइक मन को माइक इंद्रियों द्वारा माइक कार्य कराती है। अब जब ये अबाउट टर्न हो गया तो माया हट गई, अब भगवान कर्ता हो गया, बरकर हो गया। अब भगवान से गवर्न होगा जीव, जीव से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां। यानी भगवत प्राप्ति के बाद वो व्यक्ति, वो जीव कुछ नहीं करता, उसका कर्म भगवान करता है। उसकी छुट्टी क्यों करे? वो तो पा चुका, आनंद पा चुका। तस्य कार्यम न विद्यते गुणातीतः स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। शास्त्र वेद सब नमस्कार करके चले जाते हैं। क्यों? उनका काम खत्म, भगवान से मिला दिया। अच्छा नमस्ते, मैं जा रहा हूं, अब औरों को लाऊंगा। शास्त्र वेद की ये ड्यूटी है कि जीव को भगवान से मिला दे। उसके बाद फिर वो उसके ऊपर डंडा नहीं चलाएगा अपना। ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, वो वेद के सिर पर पैर रखकर चलता है महापुरुष। फिर उसके लिए वेद का कायदा कानून नहीं है। छहों दर्शन निवृत्त हो जाते हैं। तो उसका कर्म भगवान करता है। हम क्यों रामायण को मानते हैं? तुलसीदास ने लिखा है। अरे तुलसीदास का लिखा हुआ अगर हो तो कृपालु तो अक्षर अक्षर काट दे। अरे कोई व्यक्ति लिखेगा तो उसमें गड़बड़ी होगी। पुंदोष शंका पलंक कंक से सर्वथा असंस्पृष्ट भगवत वाणी है वो। इसलिए नतमस्तक होकर हर महापुरुष को मानना पड़ेगा। ये रामायण राम वाणी है, ये गीता श्री कृष्ण वाणी है, ये भागवत श्री कृष्ण वाणी है। इसलिए उसके मान्यता है, क्योंकि उसका बरकर भगवान है। दिखाई पड़ता है वो है, लेकिन वो है नहीं। उसके भीतर बैठा हुआ भगवान गवर्न करता है। इसीलिए अर्जुन से भगवान ने बाहर से कहा, अर्जुन मार मार, सबको मार। देख मैंने पहले सबको मार दिया है, तू तो बाण चलाए जाए से उठ पटांग। मारूंगा मैं, लोग देखेंगे तू मार रहा है। तो प्रत्येक कर्म का कर्ता जब भगवान है, तो भगवान का ये वाक्य उद्धव से कि आचार्यम माम विजानीयात, गुरु को मेरा स्वरूप मान, मेरे बराबर नहीं, मैं ही उसके भीतर बैठकर वर्क कर रहा हूं। फिर कहा भगवान ने यस्य साक्षात भगवती, सातवें स्कंद के 15वें अध्याय का 26वां श्लोक, वो साक्षात भगवान है। एष वै भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है महापुरुष। नारद जी का वाक्य है, युधिष्ठिर से कहा उन्होंने 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। तो साक्षात भगवान है, इसलिए आचार्यम माम विजानीयात। देवता बांधवा संता संत आत्मा हमेव हमेव च। अरे मैं हूं, मैं वो संत नहीं है, वो तो एक बॉडी है उसकी अलग, उसके भीतर मैं गवर्न कर रहा हूं। अहमेव, एव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अहम के साथ, मैं ही हूं।
ये जान लो उद्धव, उसके भीतर मैं बैठा हूं। इसलिए जो ऐसा कहा गया कि भगवान और महापुरुष एक हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक अंतर है, यहां पर समझे लेना उसको। जगत व्यापार वर्जम, ये सृष्टि करना, सृष्टि की देखभाल रक्षा करना, सृष्टि का प्रलय करना, ये तीन काम कोई महापुरुष कोई गुरु नहीं करता। भगवान ने ये दिया नहीं उसको करने को, उसको बस ये काम दिया है कि देखो जब बहुत गड़बड़ हो जाए संसार तो तुम जाके ठीक करिए आया करो। तो महापुरुष लोग अवतार लेकर के आते हैं हमारे संसार में, हमारे बीच में, और अनेक प्रकार के कष्ट सह करके हम लोगों को निकालने का और भगवान की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ हमारे भाई चले जाते हैं, कुछ दूर जाके रुक जाते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो इस प्रकार बराबर भी कहना ठीक है, सच्चित आनंद के दृष्टिकोण से बराबर है। और सृष्टि करना कोई काम थोड़ी हो, तो गोबर गणेश का काम है, भगवान करते हैं। उनके पास वो जो योग माया की शक्ति है उसी से वो बेचारे आनंद में रहते हैं, वरना तो पागल हो जाएं। क्योंकि सारे बच्चे तो आवारा है, भगवान को मानते ही नहीं है, उनके खिलाफ है। संसारे में आपस में माँ बाप बेटा स्त्री पति बने हुए हैं, डिक्लेयर्ड है ये मेरा बाप है। भगवान, अरे भगवान भगवान क्या है, ये है डिक्लेयर्ड, लिखा पढ़ी में पक्का। अनंत बाप हो चुके, हाँ ये तो सही है, हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन फिर हम उसी को बाप कह देते हैं। अब वो मर गया, हम मर गए, दूसरा बाप हुआ, हाँ अब उसको बाप कहेंगे, ये मेरा ही बाप है, फिर बदल गया। क्या पागलपन है? हाँ है, लेकिन है बस। तो इसलिए भगवान और गुरु दोनों बराबर हैं, या गुरु ही भगवान है, ये सब एक बात है, ये भी ठीक है। और जो ये कहते हैं कि नहीं गुरु बड़ा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बढ़कर उनके भक्त होते हैं। हाँ, मद भक्त ये भक्ता, वेद व्यास भी चिल्ला रहे हैं, जो मेरे भक्त का भक्त है वही सच्चा भक्त है। जो केवल मेरा भक्त है वो मेरा भक्त ही नहीं है, मैं उसको भक्त नहीं मानता, वो पाखंडी है। यानी भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान कहते हैं या तो केवल गुरु की भक्ति कर लो, और या तो मेरी और गुरु की दोनों की मिलाकर करो। केवल मेरी भक्ति नहीं हो सकती, कुछ नहीं पाओगे फिर। तो वो इसलिए कहते हैं कि भगवान तो हमको न कहीं दिखाई पड़ते हैं, न बुद्धि गम्य है, न कर्णेंद्रिय गम्य है, न नासिका इंद्रिय से। पुस्तकों में लिखा है या संत महात्मा बोलते हैं, समझाते हैं। तो ये जो हमको समझाने वाले हैं इनको हम गुरु कहते हैं। इन्होंने हमको बताया भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, गुरु क्या है, साधना क्या है, सब तत्वों का ज्ञान कराया। और हम अज्ञानी क्यों बने हुए हैं, और हमें ज्ञान कैसे मिलेगा, हम आनंद कैसे पाएंगे, ये सब बातें गुरु ही बताएगा।
जब गुरु बता देगा हम चल देंगे और पहुंच जाएंगे अंतिम सीढ़ी पर, तब वहां भगवान खड़े हुए मिलेंगे। आइए आइए आइए, अभी तक आप क्यों नहीं हमारी खबर लिए? अरे भाई ऐसा है कि वो हमारे जन तो गए थे तुम्हारे पास ना। हाँ हाँ, वो तो बेचारे बड़ा परिश्रम किए, लेकिन आप, मैं तो जो निर्मल मन हो जाए, ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली हो जाए, कोई न रहे, अनन्यास चिंतयन्तो मां, केवल मैं रहूं, इतना खाली कर दो, तब मैं रहूंगा। तुम माँ बाप बेटा स्त्री पति और प्रतिष्ठा और सब संसार का गोबर गणेश भी रखो और मुझको भी बुलाओ, आ जाओ मैं नहीं आता ऐसी जगह। तो ये सब निकाले कौन? ये निकाले गुरु। ये भंगी का काम गुरु करे। ये शुद्ध करना अंतःकरण को, ये काम गुरु करे। जैसे एक बाप एक मां एक लड़की को पैदा करे, फिर पाले पोसे, उसकी गंदगी साफ करे, पढ़ावे लिखावे, कलावती गुणवती बनावे 20, 22, 24 साल तक। तब उसके बाद एक पति आए इंटरव्यू लेने। आप कैसे आए? लड़की देखने का जा रहे हैं, पसंद आएगी तो ब्याह कर लेंगे। अभी तक आप कहां थे? अपने घर में थे और कहां थे? बाप कहता है सारी मेहनत तो मैंने किया। हाँ तो ठीक है, आपको करना चाहिए, कीजिए, लेकिन मैं तो जब पकी पकाई लड़की तैयार हो जाएगी तब इंटरव्यू लेकर के और ब्याह करूंगा और लेके भाग जाऊंगा अपने घर। तो भगवान कहते हैं जब तुम्हारा अंतःकरण क्लीन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, तो फिर तुमको लेके मैं अपने लोक सदा के लिए आनंदमय कर दूंगा। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपच्चिता सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम। वेद का चैलेंज है। सदा के लिए सचित आनंद युक्त कर देंगे। जो आनंद में हम सदा से निमग्न हैं, उस आनंद में तुमको सदा के लिए निमग्न कर देंगे। तो काम की दृष्टि से, मतलब की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से गुरु बड़ा है। बड़ा क्या, वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारा तो कल्याण वही करेगा, भगवान तो करेंगे नहीं। अरे अगर साक्षात भगवान अवतार लेके भी आते हैं तो भी उद्धव से कहते हैं उधर जाओ। कहा? ओ गोपियां हैं वहां, वहां जाओ अंगूठा छाप गोपियों के पास उद्धव ज्ञानियों के नेता, उनको भेज रहे हैं श्री कृष्ण, क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। वहां जाओ, उनकी शरण में जाओ, उनसे मिलेगा तुमको हमारा प्रेम, हमारे दिव्य दर्शन। यानी स्वयं भगवान उद्धव को नहीं दे सकते, सखा हो करके भी उनको भी भेजा गोपियों के पास। इसलिए काम के मतलब के, स्वार्थ के दृष्टिकोण से हम लोग कह देते हैं कि गुरु बड़ा है, और बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। वो तो गुरु बनाई है भगवान की कृपा से भगवान की कृपा न होती तो वो गुरु घंटाल रहता, गुरु कैसे बनता? मायाबद्ध रहता सदा, सदा से था ही मायाबद्ध। इसलिए तीनों बातें सही हैं।
भगवान बड़ा है, ये तो सही ही है। और जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है उस पर कृपा करके भगवान अपना ज्ञान, अपना आनंद दे देते हैं, इसलिए वो भगवान के बराबर हो जाता है और भगवान स्वयं गवर्न करते हैं उसके प्रत्येक वर्ग को मृत्यु पर्यंत। इसलिए वो भगवान ही कहा जा सकता है। और कार्य की दृष्टि से हम कह देते हैं कि वो भगवान से बड़ा है, अधिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने आराधना के योग्य आराध्य होते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णोराराधनम मतम, आराध्य सबसे बड़े श्री कृष्ण हैं। देवानाम अच्युतो यथा, भागवत कहती है समस्त आराध्यों में श्री कृष्ण अवतारी हैं, स्वयं भगवान हैं, बाकी सब उनके स्वांश अथवा विभिन्न अंश हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं, ठीक है। लेकिन साधना करके जब हम उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो उनके बराबर भी कहना ठीक है, कोई पाप नहीं है। लेकिन सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि उपासना भगवान और गुरु दोनों को साथ लेकर की जाए। इससे जीव को कभी डाउट नहीं होगा, पतन नहीं होगा, बुद्धि लगाने का उसका वर्क जो आदत है वो नहीं होगी और जीव साधना में आगे बढ़ता चला जाएगा और एक दिन गुरु कृपा से, भगवत कृपा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ये मंत्र कह रहा है, ये श्लोक कह रहा है कि आचार्यम माम बिजानियात नावमन्येत कर्हिचित। जब तुम मुझे मान लोगे गुरु को तो फिर अपमान की बात सोच नहीं सकते। भगवान का अपमान कैसे करोगे? अपमान तो अपने से बराबर या नीचे वाले का होता है, भगवान का अपमान करने की हिम्मत कौन करेगा? तो नाव मन्नेत माने भूल कर भी मन से न सोचना अपमान। और न मर्त बुद्धिया सूये, तो मनुष्य की बुद्धि मत लाना गुरु में। ये तो मनुष्य है जैसे हम हैं, ये भी खाता है, पीता है, हंसता है, रोता है, सब हमारे तरह इसके व्यवहार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब दिखाई पड़ रहा है हमको अपनी आंख से। थोड़ा हमसे अच्छा होगा मान लिया। ये जो हमारी मनुष्य की बुद्धि होती है, कृष्णावतार में भी हुई थी श्री कृष्ण के प्रति, रामावतार में भी हुई थी राम के प्रति, कि राम अपनी स्त्री के लिए रो रहे हैं, पेड़ों से पत्तों से पूछ रहे हैं। ये तो सर्वज्ञ भगवान है, अगर तो फिर इनको मालूम है हमारी श्रीमती कहाँ है, और फिर इनकी श्रीमती को हरने की हिम्मत किसकी है? लादिनी शक्ति तो इन्हीं के बराबर होती है। अनंत कोटि राक्षसों को तो जरा सा अगर लक्ष्मण ही इशारा कर दे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राक्षस मर जाएं। फिर इतनी बड़ी उनके लिए मेहनत करनी पड़े राम को। तो हर अवतार में हमने बुद्धि लगाया, इसलिए वो बार बार हिदायत कर रहे हैं वेद व्यास, न मर्त बुद्धिया सूयेत। और देखो तमाम देवताओं की भक्ति न करो, सर्वदेवमयो गुरु। जितने देवी देवता विश्व में हैं सब गुरु में निवास करते हैं, क्योंकि भगवान गवर्न कर रहा है, भगवान उनमें है। तो भगवान के अंडर में सब देवी देवता होते हैं। इसलिए अलग अलग देवी देवता के पास मत जाओ, केवल एक शरण्य गुरु की शरणागत हो करके अपना लक्ष्य प्राप्त करो। ये इस श्लोक का साधारण संक्षिप्त अर्थ है। डिटेल फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की।